उत्तर प्रदेश के छोटे और शांत गांव बेलगांव में जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती थी। खेत मौसम के साथ लहराते थे और लोग एक दूसरे को नाम से और दिल से जानते थे। यहीं एक साधारण से घर में सुमन नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका आना खुशी का कारण था, लेकिन यह खुशी एक चौंकाने वाली खोज से तुरंत ढक गई। सुमन दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। वह एक्टोपिया कॉर्डिस नामक एक दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुई थी। उसका छोटा दिल छाती के अंदर सुरक्षित रहने के बजाय बस उसकी त्वचा के ठीक नीचे था, जिसे दुनिया देख सकती थी। यह एक नाजुक खुली हुई चमत्कार थी, एक ऐसा नजारा जिसने उसके माता पिता के दिलों में आश्चर्य और एक गहरा काटने वाला डर दोनों पैदा किया। जैसे जैसे सुमन बड़ी हुई, उसकी दुनिया छोटी और सीमित रही। जबकि दूसरे बच्चे गन्ने के खेतों में आजादी से दौड़ते थे, उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। सुमन को सावधान रहना पड़ता था। एक साधारण सी गिरावट या एक मजाकिया धक्का उसके लिए विनाशकारी हो सकता था। स्कूल का खेल का मैदान दूसरों के लिए खुशी की जगह उसके लिए संभावित खतरे का मैदान था। वह दौड़ने वाली प्रतियोगिताओं या लुका छिपी के जोरदार खेलों में शामिल नहीं हो सकती थी। वह अक्सर किनारे पर बैठी रहती थी। एक शांत दर्शक उसका हाथ अनजाने में अपनी छाती पर रहता था, उस नाजुक लयबद्ध धड़कन की रक्षा करता था जिसने उसे इतना अलग बना दिया था। उसका बचपन खेलों से नहीं, बल्कि शांत रहने, सावधान रहने की लगातार कोमल सलाह से परिभाषित था। गांव वाले अपनी सरलता में हमेशा सुमन की स्थिति को नहीं समझते थे। कुछ उसे दया से देखते थे। उनकी फुसफुसाहट उसके पीछे एक परछाई की तरह चलती थी। दूसरे, खासकर बच्चे, अनजाने में क्रूर हो सकते थे। वे इशारा करते और घूरते थे, उसे बाहर दिल वाली लड़की कहते थे। उनके ताने और मजाक, हालांकि अज्ञानता से पैदा हुए थे, बहुत गहरे चुभते थे। सुमन ने अपने चारों ओर एक दीवार बनाना सीख ली। दोस्ती में नहीं, बल्कि किताबों की शांत संगति में सांत्वना पाई। वह पुराने बरगद के पेड़ की छाया में घंटों बिताती थी। दूर देशों और अविश्वसनीय खोजों की कहानियों में खो जाती थी। ऐसी दुनिया जहां अलग होना अभिशाप नहीं, बल्कि कुछ खास होने का निशान था। फुसफुसाहट और शारीरिक सीमाओं के बावजूद सुमन की आत्मा अटूट रही। उसके माता पिता, एक साधारण किसान और एक गृहिणी, उसकी शक्ति के स्तंभ थे। उन्होंने चिकित्सा असामान्यता को परे देखा और अपनी बेटी को बिना शर्त प्यार से देखा। उन्होंने उसे सामान्य जीवन देने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, तब भी जब यह असंभव लगता था। उसकी मां धीरे से उसे नरम ढीले कपड़े पहनाती थी ताकि उसकी छाती पर कोई दबाव न पड़े, जबकि उसके पिता खेतों में अथक परिश्रम करते थे, हर अतिरिक्त रुपया बचाते थे। उनका सपना सरल लेकिन गहरा था। एक दिन अपनी बेटी को ठीक होते देखना, उसे बिना किसी चिंता के दौड़ते और खेलते देखना। सुमन के माता पिता ने निराशा को अपने घर में बसने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए एक मुश्किल यात्रा शुरू की। वे एक छोटे शहर के डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गए। हर मुलाकात के साथ उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। स्थानीय वैद्य प्रार्थनाएं और दवाएं देते थे, लेकिन आधुनिक चिकित्सा बहुत दूर और असंभव रूप से महंगी लगती थी। जवाब हमेशा एक ही था, सर्जरी जटिल, जोखिम भरी थी और इसका बहुत बड़ा खर्च आएगा जो उनके पास नहीं था। उसके पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया और उसकी मां ने अपने कीमती शादी के गहने बेच दिए, लेकिन जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया वह समुद्र में एक बूंद मात्र था। वित्तीय बोझ बहुत बड़ा था, उनके कंधों पर एक लगातार भारी वजन। जब उसके माता पिता इलाज के लिए लड़ रहे थे, सुमन ने कक्षा में अपना खुद का युद्ध क्षेत्र पाया। वह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपनी किताबों में लगा दी, खासकर विज्ञान में। मानव शरीर के काम करने का तरीका उसे मोहित करता था। वह उस जटिल मशीन को समझना चाहती थी जो उसका अपना शरीर था। यह समझना चाहती थी कि उसका दिल अलग क्यों था। वह एक मेहनती और शानदार छात्रा थी। उसका दिमाग तेज और उसकी जिज्ञासा अंतहीन थी। उसके शिक्षक उसकी लगन से चकित थे। वह डॉ. APJ अब्दुल कलाम के जीवन से भी गहराई से प्रेरित थी, एक साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति जिन्होंने सितारों तक पहुंच हासिल की। उनकी कहानी ने उसे उम्मीद दी कि शिक्षा से कुछ भी संभव था। एक गर्म गर्मी की दोपहर बेलगांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। एक बड़ी वैन आई थी जिसमें दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा आयोजित एक मुफ्त चिकित्सा शिविर की घोषणा की गई थी। गांव वालों के लिए यह शहर गए बिना विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर था। सुमन के माता पिता ने इसे एक संकेत के रूप में देखा, स्वर्ग से उम्मीद की एक किरण। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे सुमन को शिविर में ले गए।
उन्होंने घंटों तक एक लंबी कतार में इंतजार किया। उनके दिल चिंता और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। यह उनकी आखिरी उम्मीद लग रही थी, ब्रह्मांड से चमत्कार के लिए एक अंतिम याचना। हलचल भरे शिविर में सुमन डॉ आरती मिश्रा से मिली, जो एम्स की एक दयालु और अनुभवी कार्डियक सर्जन थी। डॉ मिश्रा ने सुमन की कहानी को धैर्य से सुना। उनकी कोमल आंखें युवा लड़की की छाती की जांच कर रही थी। वह सुमन के साहस और अपनी स्थिति के आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत ज्ञान से अचंभित थी। दूसरों के विपरीत, जिन्होंने इस मामले को बहुत जटिल मानकर खारिज कर दिया था, डॉ मिश्रा ने संभावना की एक किरण देखी। उन्होंने एक बहादुर लड़की देखी जो सामान्य जीवन का मौका पाने की हकदार थी। एक पूरी जांच के बाद वह सुमन के माता पिता की ओर मुड़ी और वे शब्द कहे जो वे लंबे समय से सुनना चाहते थे, सर्जरी संभव है। यह मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे एम्स में कर सकते हैं। आपको उसे दिल्ली लाना होगा। सुमन के दिल्ली में सर्जरी के लिए जाने की खबर बेलगांव में आग की तरह फैल गई। वहीं गांव वाले जो कभी उस पर दया करते थे या उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे नए सम्मान और चिंता से देखते थे। गांव के मुखिया ने एक चंदा इकट्ठा किया और हर परिवार ने जो कुछ भी दे सकता था वह दिया। कुछ ने थोड़ी सी राशि दी, दूसरों ने चावल या गेहूं के बोरों की पेशकश की ताकि उनके परिवार को उनकी अनुपस्थिति में सहायता मिल सके। यह एक खूबसूरत बदलाव था। समुदाय जिसने कभी उसे अलग थलग कर दिया था, अब उसके साथ खड़ा था। उन्होंने उसे एक अजीबोगरीब चीज के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बेटी, अपनी सुमन के रूप में देखा, जो एक बहादुर यात्रा पर निकल रही थी। उनकी सामूहिक प्रार्थनाएं और समर्थन सुमन और उसके माता पिता के लिए अपार शक्ति का स्रोत बन गए। दिल्ली की यात्रा बहुत भारी थी। बड़ा शहर उनके शांत गांव से बहुत दूर था, शोरगुल वाला, भीड़ भाड़ वाला और डरावना। एम्स अस्पताल एक विशाल फैला हुआ परिसर था, गलियारों और व्यस्त लोगों का एक चक्रव्यूह। सुमन, जिसने ऐसी जगहों के बारे में केवल किताबों में पढ़ा था, विस्मय और डर के मिश्रण का अनुभव कर रही थी। लेकिन डॉ आरती मिश्रा की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसे हिम्मत मिली। सर्जरी से पहले के दिन कई परीक्षणों और जांचों से भरे थे। उसके दिल को उसकी पसलियों के अंदर रखने और एक सुरक्षात्मक छाती की दीवार बनाने का ऑपरेशन अविश्वसनीय रूप से जटिल और जोखिमों से भरा था। डॉ मिश्रा और उनकी टीम ने हर एक कदम की सावधानीपूर्वक योजना बनाने में कई दिन बिताए। सर्जरी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता प्रतीक्षा कक्ष में बैठे थे। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। बेलगांव में पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ था, उसके लिए एक विशेष प्रार्थना सेवा आयोजित कर रहा था। घंटों तक सर्जनों की एक टीम ऑपरेटिंग थिएटर में अथक परिश्रम करती रही। यह एक लंबी और नाजुक प्रक्रिया थी, आधुनिक चिकित्सा के चमत्कारों और डॉक्टरों के कौशल का एक वसीयतनामा। आखिरकार जो हमेशा के लिए जैसा लगा, उसके बाद डॉ मिश्रा ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकली। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। सर्जरी सफल रही। उन्होंने घोषणा की, सुमन का दिल अब वहीं है जहां उसे होना चाहिए। सुमन की रिकवरी धीमी लेकिन स्थिर थी। जब वह उठी तो उसने सबसे पहले अपनी छाती को छुआ। अपने जीवन में पहली बार उसने अपने दिल पर एक छाती की दीवार का ठोस संरक्षण महसूस किया। वह अपनी स्थिर धड़कन को महसूस कर सकती थी, अपने अंदर सुरक्षित और मजबूत। एक नया जीवन शुरू हो गया था। वह लगातार डर जिससे वह जी रही थी, वह चला गया था। उसकी जगह कृतज्ञता की एक जबरदस्त भावना और एक शक्तिशाली नया सपना आ गया था। जिन डॉक्टरों और नर्सों ने उसे बचाया था, उन्हें देखकर वह जान गई कि वह जीवन के अपने दूसरे मौके के साथ क्या करना चाहती थी। वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी, एक सफेद कोट पहनना चाहती थी और अन्य लोगों को वही उम्मीद देना चाहती थी जो डॉ मिश्रा ने उसे दी थी। बेलगांव लौटना एक विजयी क्षण था। सुमन अब वह नाजुक लड़की नहीं थी जिसे किनारे से देखना पड़ता था। वह अब दूसरे बच्चों के साथ दौड़ सकती थी, कूद सकती थी और खेल सकती थी। जिन गांव वालों ने उसकी प्रार्थना की थी, वे अब उसकी वापसी का जश्न मना रहे थे। उन्होंने उसे साहस और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखा। उनके रवैये में गहरा बदलाव आया था। वे अब उसे एक अजीबोगरीब स्थिति वाली लड़की के रूप में नहीं, बल्कि उस लड़की के रूप में देखते थे जिसने एक असंभव चुनौती को पार कर लिया था। सुमन ने बदले में कोई शिकायत नहीं की। वह समझती थी कि उनका पहले का व्यवहार समझ की कमी से आया था और उसने सभी का गर्मजोशी भरी, क्षमाशील मुस्कान के साथ स्वागत किया। अपनी नई शारीरिक स्वतंत्रता के साथ सुमन ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में
एक ही लक्ष्य के साथ लगाई, डॉक्टर बनना और अपने गांव जैसे स्थानों में सेवा करना। उसके व्यक्तिगत अनुभव ने उसे एक अनूठा दृष्टिकोण और गहरी सहानुभूति दी थी। उसने एक ऐसे जुनून के साथ पढ़ाई की जो बेजोड़ था। अक्सर देर रात तक एम्स में प्रवेश पाने का उसका सपना उसे आगे बढ़ा रहा था। उसके माता पिता ने उसका पूरे दिल से समर्थन किया, अपनी बेटी की दृढ़ युवा महिला पर गर्व करते हुए। उसने मौत का सामना किया था और मजबूत होकर उभरी थी, और अब वह दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार थी। उसकी यात्रा अब केवल अस्तित्व के बारे में नहीं थी, यह उद्देश्य के बारे में थी। जिस दिन नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, वह पूरे गांव के लिए उत्सव का दिन था। सुमन ने न केवल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी, बल्कि शीर्ष 100 में रैंक हासिल की थी। उसने उसी संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एक जगह हासिल की थी, जिसने उसे एक नया जीवन दिया था, एम्स दिल्ली। वह लड़की जो कभी जिज्ञासा का विषय थी, गांव की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई थी। माता पिता अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे, उन्हें सुमन जितनी बहादुर और मेहनती बनने के लिए कहते थे। उसने उन्हें दिखाया था कि परिस्थितियां किसी व्यक्ति को परिभाषित नहीं करती हैं, साहस और दृढ़ संकल्प करते हैं। सालों बाद सुमन, अब एक आत्मविश्वासी और दयालु चिकित्सक, अक्सर अपने गांव में चिकित्सा शिविर आयोजित करने आती थी, ठीक वैसे ही जैसे जिसने उसका जीवन बदल दिया था। ऐसे ही एक दौरे के दौरान गांव वालों के सामने खड़ी होकर उसने अपनी कहानी साझा की। सालों तक मैं अपने दिल को बाहर रखकर जीती थी, उसने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा। मेरा दिल बाहर हो सकता था, लेकिन मेरे अंदर जो साहस था वह हमेशा बड़ा और मजबूत था। अपनी चुनौतियों को कभी भी आपको परिभाषित न करने दें, अपने साहस को अपना मार्गदर्शक बनने दें। उसके शब्द गहराई से गूंजे, मानव आत्मा की अविश्वसनीय शक्ति का एक शक्तिशाली वसीयतनामा।